बच्चा कैसे बन गया? क्या ये मेरा भाई है? उसकी आंखें क्यों चमक रही हैं? दादाजी कहते हैं कि मैं उल्लू की तरह विद्वान हूँ और मुझे पहचान लेंगे। ये पक्षी मेरी किताब को क्यों घूर रहा है? दादाजी, मैं आपका पोता हूँ। ये हेलमेट साइंस एक्सपो से है। ये एक नमूना था, मैंने इसे भाई को दे दिया। विज्ञान प्रदर्शनी की चीजों का परीक्षण नहीं किया जा सकता। मैनुअल देखें कि क्या इसे वापस बदलने का कोई तरीका है। ठीक है, मैं यहाँ हूँ। अकेले पानी से मत खेलो, माता पिता के साथ रहो, ठीक है? हे भगवान, घर में इतनी हड्डियां क्यों हैं? बिस्तर पर एक शेर है। पापा के पास आओ। आओ, चोट मत पहुंचाओ। मैं स्कूल से घर आते समय यह छोटा शेर मिला। ये पानी में गिर गया और जमने लगा। मैं इसे वापस ले आया। मैंने इसे हेयर ड्रायर से सुखाया। ये भूखा था। मैंने इसे पोर्क चॉप्स पकाए, लेकिन ये बहुत खा सकता था। इसने फ्रिज से सारे पोर्क चॉप्स खा लिए। खा गया। ये चिड़ियाघर से भागा होगा। चलो इसे वापस भेजते हैं। ठीक है, धन्यवाद। आपका बहुत बहुत धन्यवाद पिता और पुत्री। मैं आपको। भैया जरा साइकिल रोकिए, पीछे इतना धुआं क्यों निकल रहा है? अरे अब तो गए, टायर जल रहे हैं इसलिए इतनी जलन हो रही है। वहाँ कुछ बड़े लड़के पटाखे चला रहे हैं, उनकी चिंगारियाँ मेरी साइकिल पर गिर गईं और टायर जला गईं। हाँ हाँ, ज्यादा नाटक मत करो, हम तो बस खेल रहे थे। तुम्हारी बेकार साइकिल खुद ही जल गई होगी। रुकिए, गलती करके भी लोगों को डराने धमकाने की हिम्मत करते हो। पार्क में पटाखे चलाना मना है, पता नहीं? माफ कीजिए, गलती हमारी है। उस दिन स्कूल की छुट्टी के बाद मैंने खुद दरवाजा लॉक किया, फिर भूखा के साथ बाहर चल पड़ा। तय था कि छुट्टी के बाद उसके घर मिलेंगे। पहली मंजिल पर पहुंचते ही मैंने माथा पीटा। चाबी तो उस स्वर के बिल में रह गई थी। मैंने फौरन चाबी उठा ली। जल्दी दौड़ो, कक्षा के दरवाजे तक पहुंचते ही मैं ठिठक गई। अभी तो मैंने ताला लगाकर बंद किया था, फिर अब वह चारों तरफ से खुला कैसे है? तभी मैंने शियाओमिंग को दीवार के कोने में खड़ा देखा और साथ चलने को कहा, मगर उसने जैसे सुना ही नहीं, मुझे पूरी तरह अनदेखा कर दिया। नीचे आकर मैंने लेले को शियाओमिंग की बात बताई। लेले बोला, ये हो ही नहीं सकता। शियाओमिंग तो शुरू से हमारे आगे चला गया था और मैं दरवाजे पर खड़ा था। मैंने उसे लौटते देखा ही नहीं। ये सुनकर मेरे मन में डर बैठ गया। क्या मुझे भ्रम हुआ था? जितना सोचती उतना ही सब गड़बड़ लगता। मैं शियाओ चांग का हाथ पकड़कर जिद करने लगी कि फिर ऊपर जाकर पक्का करते हैं। हम दोनों एक सांस में दौड़ते हुए फिर कक्षा के दरवाजे तक पहुंचे और सांस रोककर देखने लगे। दरवाजे पर ताला तो कसकर लगा था। अभी जो दिखा वह आखिर क्या था? क्या मैं किसी दूसरे समानांतर समय स्थान में चला गया था? तुम्हें सॉकेट से खेलना पसंद है ना? लो अब खेलो। बहुत गंदा हो गया है, पूरे शरीर पर सब चिपक गया है। सॉकेट किसी तरह निकल नहीं रहा। जल्दी देखो, वो रोबोट जैसा लगता है। उसके पूरे शरीर पर सॉकेट है। आओ अपना मोबाइल उसके शरीर में लगाकर चार्ज करके देख ले। इलेक्ट्रीशियन जी, मेरी मदद करके ये सॉकेट निकाल दो। ये आपकी सजा है। पापा, अब आप चॉपस्टिक से सॉकेट में छेड़छाड़ नहीं कर सकते। टीवी क्यों हटा रहे हो? इसे कहाँ ले जा रहे हो? पापा ले जाने नहीं देंगे। तुम टीवी ले गए तो मैं फिर नहीं देख पाऊंगा। बेटे, हमारे घर में पैसे नहीं है, सब्जी भी नहीं है। अब तो खाना भी नहीं खा पा रहे हैं। मैं टीवी बेचने वाला हूँ। पैसे लेकर मैं नदी में मछली पकड़ सकती हूँ, फिर सब्जी मंडी में बेच दूंगी। ये आज मैंने जो पैसे कमाए हैं, क्या आप टीवी न बेचें? आंटी, क्या आप मेरी साइकिल में टैंक भरकर तेल डाल सकती हैं? बेटा बेटी साइकिल में तेल नहीं डालते, बस जोर से पेडल मारो, चल जाएगी। ठीक है आंटी, अलविदा। आंटी, क्या आप मेरी इलेक्ट्रिक गाड़ी में तेल भर सकती हैं? इलेक्ट्रिक गाड़ी में तेल नहीं डालते, उसे चार्ज करते हैं। समझ गया गई आंटी। आंटी, क्या आप मेरी टैंक वाली गाड़ी में तेल भर सकती हैं? हाँ, कर सकती हूँ। आंटी, क्या आप मेरी छोटी कार में तेल डाल सकती हैं? छोटे भाई, यहाँ पेट्रोल नहीं भरा। नमस्ते, कृपया मेरी जान कीप 0 को। गाड़ी में पूरा पेट्रोल भर दीजिए। ठीक है, थोड़ा रुकिए। अरे सुनिए, जल्दी पेट्रोल पूरा भर दीजिए। माफ कीजिए, पेट्रोल खत्म है, कहीं और जाकर भरवा लीजिए। हाँ, मैं बहुत थक गई हूँ, अब नहीं करूँगी। माँ, मुझे जाना है। क्या आप सच में स्कूल जाना चाहते हैं? क्या आपने नहीं कहा था कि स्कूल जाना अच्छा नहीं है और आप स्कूल नहीं जाना चाहते? जब मैंने आपसे स्कूल जाने को कहा था तो आप रोए थे और यह भी कहा था कि आपको मम्मी पापा के साथ जाना पसंद है। मक्के को ढोकर लाते समय तो आप बहुत खुश थे, अब थोड़ा सा काम करते ही आपसे नहीं हो रहा। माँ, मुझसे गलती हो गई। मैं स्कूल जाऊंगी और मन लगाकर पढ़ाई करूंगी। कितना बदसूरत है। तुम जाओ यहाँ से, तुम हमारे साथ खाने के लायक नहीं हो। मैं तो कौवे की दुनिया की सबसे खूबसूरत लड़की हूँ। मैं तुम्हें जैसा बदसूरत बच्चा कैसे पैदा कर सकती हूँ? जल्दी निकलो। मैं ज्यादा काम कर सकती हूँ और कम खा सकती हूँ। मैं बस चाहती हूँ कि मेरा परिवार एक साथ रहे। कोई बात नहीं दोस्तों, मैं 1 महीने रोकर ठीक हो जाऊंगी। अरे, अगर मैं ये सब अच्छा खाना अपने भाइयों और बहनों को दूं तो क्या वे मुझे स्वीकार करेंगे? माँ, ये वह खाना है जो मैंने भाइयों और बहनों के लिए पकड़ा है। खाना छोड़ दो, तुम जल्दी जाओ। तुम्हें देखकर मुझे नफरत होती है। ओए भगवान, मैं तो एक सुंदर और महान सफेद हंस निकली। ओह, मुझे उसे पहले ही भगाना नहीं चाहिए था। अब मैं किसी बड़े सहारे से नहीं जुड़ सकती। अगर बच्चे बस में शरारत करते हुए सुरक्षा का ध्यान नहीं रखेंगे तो उन्हें बड़ा भेड़िया पकड़ ले जाएगा। मैं चुपचाप बैठ जाऊंगी, दोस्त पकड़ ले जाएगा।
अगर आप ठीक से चुपचाप बैठेंगे तो मैं आपको नहीं पकड़ूंगा। बच्चे नदी किनारे दौड़ भाग कर शरारत करें और सुरक्षा का ध्यान न रखें तो उन्हें बड़ा भेड़िया पकड़ कर ले जाएगा। मैं नदी किनारे नहीं खेलूंगी, मुझे मत पकड़ कर ले जाइए। अगर आप नदी किनारे शरारत नहीं करेंगे तो आपको नहीं पकड़ूंगा। बच्चे अगर सीढ़ियों पर उछल कूद करेंगे तो बड़ा भेड़िया उन्हें पकड़ ले जाएगा। मैं सीढ़ियों पर कूद फांद नहीं करूंगी, मुझे पकड़कर मत ले जाइए। आप सीढ़ियों पर उछल कूद नहीं करेंगे तो क्या मैं आपको नहीं पकड़ूंगा? अगर बच्चे सड़क पर फुटबॉल खेलते समय सुरक्षा का ध्यान नहीं रखते तो उन्हें बड़ा भेड़िया पकड़कर ले जाएगा। मैं सड़क पर गेंद नहीं खेलूंगी, कृपया मुझे न पकड़िए। अगर आप सड़क पर गेंद नहीं खेलेंगे तो आपको नहीं पकड़ा जाएगा। अगर बच्चे दीवार पर इधर उधर लिखेंगे, चित्र बनाएंगे तो बड़ा भेड़िया उन्हें पकड़ ले जाएगा। अब मैं दीवार पर बेतरतीब चित्र नहीं बनाऊंगी, कृपया मुझे न पकड़ो। अगर आप दीवार पर इधर उधर नहीं लिखेंगे, चित्र नहीं बनाएंगे तो आपको नहीं पकड़ूंगा। बच्चों, क्या मैं आप लोगों के साथ खेल सकता हूँ? राक्षस है, चलो जल्दी भागो, मैं राक्षस नहीं हूँ। मैं तो बस आपके साथ खेलना चाहता था। क्या मैं आप लोगों के साथ खेल सकता हूँ? यह शेरो है, अब आप लोग भाग नहीं पाएंगे, बचाइए। अरे नहीं, वे खतरे में हैं, मुझे उन्हें बचाने जाना है। बच्चों को परेशान करने की इजाजत नहीं, रास्ते से हट जाओ। बेलियाल, आप बहुत जबरदस्त हैं। आपने आसानी से डार्क शेरों को हरा दिया। क्या मैं भी आपके साथ मिलकर खिलौने पकड़ने का खेल खेल सकती हूँ? जल्दी भागो, ये तो राक्षस है। मैं बस अंधकार के असर में आ गया था। ग्रिजियो, मैं राक्षस नहीं, बचाओ। किसने मदद के लिए बुलाया? बच्चों को खतरा है, मुझे मदद को जाना है। मैं ये क्लिप खोलने में मदद करता हूँ, घबराइए मत, धीरे धीरे खोलते हैं। अब दर्द नहीं हो रहा? मदद के लिए शुक्रिया। ग्रिलीचियांग, आप बुरे इंसान नहीं, बहुत अच्छे हैं। ग्रिलीचियो, चलिए साथ में मछली पकड़ने चलते हैं। अब हम आपको फिर राक्षस नहीं कहेंगे। शेरो, रास्ता मत रोकिए, जल्दी हटिए। टकरा कर गिर गए तो मुझे दोष मत दीजिए। शेरो, ये खाना खुला क्यों है? क्या आपने मेरे लिए गिरा दिया? अब मैं इसे कैसे खाऊं? जल्दी जाइए, मैं आपके मालिक को कॉल करके शिकायत करूंगी। शेरो, मत खाइए, ग्राहक ने शिकायत की है। जल्दी सामान समेटिए और निकल जाइए। मैं कुछ भी ठीक से क्यों नहीं कर पाती। लोगों को ऐसे शेरो भैया पसंद नहीं, मुझे और मेहनत करनी पड़ेगी। अल्ट्रामैन तांगरेन बनाने की प्रतियोगिता कर रहे हैं। सबसे अच्छा दिखने वाला तांगरेन कौन है? पहला, बेलिया का बदबूदार टोफू तांगरेन, देखने में ही बदबूदार लगता है। डार्क फ्राइड चिकन ने अपनी शक्ल की कैंडी बनाई है और वह देखते ही काली शक्ति से भरी लगती है। शेरो ने शेरो सी आकृति का टांगरेन बनाया है जिसे देखकर भूख लगती है। हिमबर्फ की राजकुमारी ने जो बनाया वह बहुत अनोखा है। यह तांगरेन मुझे काफी स्वादिष्ट लग रहा है। उन्हें लगता है कि उन्होंने जो बनाया है वही सबसे स्वादिष्ट है। तो आखिर किसने ऐसा बनाया है जो देखने में भी अच्छा लगे और खाने में भी स्वादिष्ट हो? आज किस्मत बहुत अच्छी है, मैंने एक राक्षस पकड़ लिया। मुझे इसे कसकर बांधना है, इसे भागने नहीं देना। अरे जल्दी रुकिए, ये कोई दानव नहीं, ये राक्षसों से लड़ने वाला शेरो अल्ट्रामैन है। इसे जल्दी छोड़ दीजिए। क्या शेरो अल्ट्रामैन, क्या वह मुझसे भी ज्यादा ताकतवर है? मुझे तो नाचना भी आता है, क्या वह मेरे साथ मुकाबला करने की हिम्मत करता है? ठीक है, मुकाबला कर लो, लेकिन मैं सबसे अच्छा नाचने वाला अल्ट्रामैन हूँ। हर बार नाच में मुझे पूरे अंक मिलते हैं। आज तो आपकी हार तय है, बढ़ चढ़कर बातें मत कीजिए, मुझे तो बिल्कुल भरोसा नहीं। मैं नृत्य में कभी हारा नहीं। मैं पहले आऊंगी। आप मारिए 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 मारिए, आपको मारने दूंगी। मैं मारूं मैं मारूं 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 मैं मारूं 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 मारूं। मैं रात की ठंडी हवा वाले पहाड़ों में बहुत ही धीरे धीरे फैलता चला जा रहा हूँ। पूरे शरीर वाला किशोर पहाड़ी रास्ते के 18 मोड़ों को मसलते हुए। रंग, कृपया मेरे लिए एक गिलास पानी लेकर आइए। रोज मुझे ही आप लोगों के लिए पानी लाने को कहते हैं। टाइगा, ये मेरा सारा होमवर्क है, आप आकर इसे पूरा लिखने में मेरी मदद कर दीजिए। मेरा अपना होमवर्क भी अभी पूरा नहीं हुआ है। दूर हटो, हमारे साथ फुटबॉल खेलने का सपना भी मत देखो। जल्दी जाकर मेरे लिए शौचालय अच्छे से साफ करो। बस इतना कि बच्चा खुश रह पाए। मुझसे जो करवाना हो मुझे कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन आप लोगों ने हद से ज्यादा कर दिया। मैं हाल ही में राक्षसों से लड़ने में व्यस्त था, वक्त नहीं था, इसलिए मैंने हिजड़े को आप लोगों की रक्षा के लिए भेजा था। लेकिन आप लोग उसके साथ ऐसा कर रहे हैं, उसे कितना दुख हुआ होगा। आप मुझे हर बार इतना ठूस कर क्यों भरते हैं? मुझे आप जैसे आलसी इंसान से सबसे ज्यादा नफरत है, जो हमेशा लाल मोजे, टी शर्ट और जीन्स सब एक साथ डाल देता है और ऊपर से ढेर सारा वॉशिंग लिक्विड और ब्लीच भी डाल देता है।
इससे मेरे अंदर झाग चिपक गया, दाग भी लग गए और आखिर में मेरा घूमने वाला धुरा लगभग टूट ही गया। फिर आपकी माँ ने डांट कर कहा कि यह वॉशिंग मशीन अब काम की नहीं और मुझे पूरा उठाकर बाहर ले गई ताकि नई मशीन ले आए। मुझे नीचे कबाड़ खाने में फेंक दिया गया और शरीर पर अब भी आपके वे दाग हैं जो कभी नहीं धुलते। मैंने क्या गलती की? जल्दी सोना या देर रात मोबाइल चलाना? मैं जल्दी सोना चाहूंगा। उत्तर सही। झांग लीरोन ग्रोंग, आज होमवर्क नहीं, हरी सब्जी खानी है या तले आलू फ्राइज? बेशक फ्राइज, कुरकुरे, स्वादिष्ट। उत्तर गलत। फ्राइज में पोषण नहीं, शरीर में गर्मी बढ़ाते हैं। सज्जा में आपकी 20 शीटें कम होंगी। गुनगुना पानी पीना है या कोला? बेशक ठंडी सोडा, मीठी, प्यास बुझाती। ठंडा पानी पेट को नुकसान करता है, पेट दर्द होगा। आपका पेट 5 मिनट रगड़ दूं, 3 पेपर चिपकाऊं? बताइए, लाल सॉस वाला मांस खाओगे या ब्रोकली? लाल सॉस वाला मांस चिकना खुशबूदार है, ब्रोकली बेस्वाद। उत्तर गलत। सब्जियां खानी चाहिए। ब्रोकली की पूरी प्लेट खत्म करो, फिर 50 पेपर लिखो। पहले पता होता तो ब्रोकली चुनता। हाथ रोज धोगे या आलस करके नहीं? हाथ धोना झंझट है। उत्तर गलत। हाथ न धोने से बैक्टीरिया पेट में जाते हैं, जल्दी बीमार पड़ते हो। सजा। जांच सुई 3 बार लिखो, फिर मैदान में 2 चक्कर लगाओ। बचाइए, अब मैं कभी आलस करके हाथ नहीं धोऊंगा। क्या कर रहे हो? टमाटर का सूप मेरे सिर पर गिर गया। तुम्हारा कद इतना छोटा है कि तुम दिखे नहीं। लगता है तुम जानबूझकर मेरी कम उम्र का फायदा उठाकर मुझे तंग कर रहे हो। जल्दी हटो, पीछे लोग लाइन में हैं। आप सब जल्दी दूर हो जाइए, इसका शरीर पूरा भीग गया है। आगे चलकर ये पक्का लंबा नहीं हो पाएगा। ठीक से खाइए, आप जरूर लंबे हो जाएंगे। मैं लंबा होने के लिए सच में एक्सरसाइज करूंगा। यह इतनी ऊंची कैसे हो गई? हे, आज माँ फिर चुपके से छोटी बहन को देखकर जोर से हंस रही है। पागलों की तरह ढेर सारी लाटियाओं और स्नैक्स खा रही हैं। हमारे लिए लाटियाओ सूप भी बना रही हैं और लाटियाओ सूप को ही दोपहर का खाना रख रही हैं। बच्चों जल्दी खा लो, लाटियाओ सूप आ गया है। भाई, बाहर वाली वह माँ जरूर नकली माँ है। आइए हम जल्दी से पांडा पुलिस को फोन करें। जी समझ गया, गई। हम तुरंत वहाँ आते हैं। जल्दी अपनी असली शक्ल दिखाओ, तुम किसका भेष हो? तुम लोग मेरे लिए यहीं रुको, मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। माँ ने तुम्हारे लिए नई मॉडल स्पोर्ट्स कार खरीदी है, उससे तुम जरूर पहला स्थान लाओगे। हाँ, किससे परवाह, मुझे तो लिमिटेड एडिशन ही चाहिए। बेटे, पापा ने तुम्हारी गाड़ी को गाइजाव करके तैयार कर दिया है, बहुत शानदार। धन्यवाद पापा, इतनी जर्जर गाड़ी लेकर भी प्रतियोगिता में आ गए। हंसी आ गई? हाँ, आप क्यों हंस रहे हैं? मैं जरूर जीतूंगा। नमस्ते, तो मुझे आपकी जर्जर गाड़ी की ताकत देख लेने दीजिए, फिर पछताना मत। ये कैसे हो सकता है? उसकी जर्जर गाड़ी की रफ्तार इतनी तेज। कैसा लगा? मान गए? बस किस्मत अच्छी थी। अगली बार पहला स्थान जरूर मेरी बहन का अंडा ही लाएगा। ये नीला कैसे है? माँ का अंडा बैंगनी कैसे है? ये अंडा तो माँ ने मुझे दिया था। ये काला कैसे है? क्योंकि दीदी वाला अंडे जैसी चॉकलेट है और आपका वाला बतख के अंडे का पीदान है। पीदान से स्वादिष्ट ठंडी सलाद बनती है और खाने में मजा आता है। छोटी बहन के बाउजी में चॉकलेट चिप्स कैसे हैं और मेरे वाले में बस पत्ता गोभी है, ये भी स्वादिष्ट है। ये तो बहुत अनुचित है, मेरे पास भी चॉकलेट चिप्स हैं, फिर इसमें सारी की सारी पत्ता गोभी ही क्यों है? मैंने चॉकलेट चिप्स वाले बाउजी नहीं बनाए, मैंने मिमी को चॉकलेट वाला बाउजी नहीं दिया। फिर आपका ये बाउजी कहाँ से आया? इसमें चॉकलेट चिप्स क्यों है? मैंने खुद ही बन को तोड़कर उसके अंदर चॉकलेट चिप्स डाल दिए हैं। इससे बन थोड़ा सा मीठा हो गया है और ये बहुत ही बढ़िया है। भाई, बिल्ली का बच्चा कैसे बन गया? क्या ये मेरा भाई है? उसकी आंखें क्यों चमक रही हैं? दादाजी कहते हैं कि मैं उल्लू की तरह विद्वान हूँ और मुझे पहचान लेंगे। ये पक्षी मेरी किताब को क्यों घूर रहा है? दादाजी, मैं आपका पोता हूँ। ये हेलमेट साइंस एक्सपो से है, ये एक नमूना था, मैंने इसे भाई को दे दिया। विज्ञान प्रदर्शनी की चीजों का परीक्षण नहीं किया जा सकता। मैनुअल देखें कि क्या इसे वापस बदलने का कोई तरीका है। ठीक है, मैं यहाँ हूँ। अकेले पानी से मत खेलो, माता पिता के साथ रहो, ठीक है? हे भगवान, घर में इतनी हड्डियां क्यों हैं? बिस्तर पर एक शेर है, पापा के पास आओ। चोट मत पहुंचाओ। मैं स्कूल से घर आते समय यह छोटा शेर मिला। ये पानी में गिर गया और जमने लगा। मैं इसे वापस ले आया। मैंने इसे हेयर ड्रायर से सुखाया। ये भूखा था। मैंने इसे पोर्क चॉप्स पकाए, लेकिन ये बहुत खा सकता था। इसने फ्रिज से सारे पोर्क चॉप्स खा लिए। खा गया। ये चिड़ियाघर से भागा होगा। चलो इसे वापस भेजते हैं। ठीक है, धन्यवाद। आपका बहुत बहुत धन्यवाद पिता और पुत्री। मैं आपको